भाइयों को पुत्र संबंधी समस्याएं हैं या किसी को भी गर्भपात होने की समस्याएं होती हैं। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि माताओं को 2-2, 3-3 महीने का बच्चा होकर के नष्ट हो जाता है। एक ही उपाय है, बड़ा सुंदर उपाय है। एक मंत्र बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। इस मंत्र का जप करने से कभी भी ऐसी समस्याएं नहीं आई। जिनको भी ऐसी समस्याएं आती हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का बच्चा होकर के नष्ट हो जाता है, वह भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जप करे तो कभी ऐसी समस्या नहीं आएगी। जो मंत्र उत्तरा मैया ने भगवान से पुकार करके कहा था, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे योगिन, हे महाबाहो, आप इस जो मेरे समीप जो मृत्यु आ रही, इससे मेरे इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करिए। महाराज, उत्तरा मैया के इतना कहते ही भगवान छोटे से नन्हा सा रूप बना करके और उत्तरा मैया के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और उस ब्रह्मास्त्र जो कि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया था, उससे परीक्षित जी की रक्षा करते हैं। और जो इस मंत्र का जप करता है, उसका बालक सदाचारी, सद्व्यवहारी, धर्माचरण करने वाला होता है। उसकी जो संतान होती है वो धार्मिक होती है, धर्माचरण करने वाली होती है, माता पिता की सेवा करने वाली होती है, धर्म का पालन करने वाली होती है। इसलिए भगवान के इस मंत्र का हर एक प्रत्येक माताओं को, प्रत्येक पुरुषों को जप करना चाहिए, जिससे कि गर्भस्थ शिशु की रक्षा तो होगी, उसका पुत्र भी धार्मिक होगा और भगवान का भक्त होगा और आपको कभी गाली नहीं देगा, कभी मारेगा, कभी बोलेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सनातन धर्म में संस्कार देना सबसे बड़ी बात है। जहाँ मातृ देवो भव सिखाया जाता है, जहाँ पितृ देवो भव सिखाया जाता है, ऐसे धर्म संस्कार, ऐसे सनातन धर्म को छोड़ करके हम मनुष्य इस समय पश्चात सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जबकि संपूर्ण सृष्टि यानी पूरा विश्व आज सनातन धर्म का लोहा मान रहा है। महाराज, सनातन धर्म पर विश्वास कर रहा है, सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहा है। आज सनातन धर्म पर बढ़ने की आवश्यकता है। आज फिर से हमको जागृत होने की अवस्था है। आज समस्त हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा और अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में बताना पड़ेगा। मैं आहूत करता हूं समस्त चराचर विश्व के उन प्राणियों को जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं और जो नहीं मानने वाले हैं, उनको भी आहूत करता हूं कि आकर के और सनातन धर्म के बारे में जाने। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कहता है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जो पशु को भी नहीं मारना चाहता, ऐसा धर्म है सनातन धर्म। महाराज, आज हमारे धर्म पर कुठाराघात हो रहा है और अपने ही भाई बंधु कुठाराघात कर रहे हैं। महाराज, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं विश्व हिंदू धरोहर रक्षा संघ का उत्तर प्रदेश प्रवक्ता के रूप में मुझे एक पद दिया गया है। मैं आहूत करता हूं, आप लोग भी विश्व हिंदू धरोहर रक्षा संघ से जुड़ सकते हैं, जिसका लक्ष्य है कि समस्त संपूर्ण जगत में, पूरे विश्व में जहां कहीं भी हो, हिंदू धर्म की धरोहर हैं, जो हमारे गौ हैं, गंगा हैं,
हमारे मठ हैं, हमारे मंदिर हैं, जो हमारे प्राचीन संस्कार है, संस्कृति है, उसकी रक्षा करना उद्देश्य है, जिसका ऐसे विश्व हिंदू धरोहर रक्षा संघ से जुड़ करके आप अपने भविष्य में आने वाले संतान को यह बता सकते हैं कि हमने भी अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए एक युद्ध लड़ा। महाराज, आज युद्ध लड़ना पड़ेगा। प्रत्येक घर से एक योद्धा निकलना चाहिए जो अपने संस्कार के लिए लड़े। कहते हैं भगवान धर्मो रक्षति रक्षिता, वेद कहता है। भगवान कहते हैं कि स्वधर्मे निधन से या पर धर्मो भयावह, कि अपने धर्म में रह करके मर जाना ही श्रेयस्कर है। अपने धर्म के लिए कुछ भी करना अच्छा है। कहते हैं कि इसलिए आप सभी को जागृत होना पड़ेगा और जो हमारे संस्कार पर, हमारे धर्म पर, हमारे वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा। और युद्ध कैसे लड़ा जाएगा? अपने विचारों को बदल करके, सबके अंदर सनातन धर्म के उन अच्छाइयों को फिर से भरना पड़ेगा। आज लोग भगवान राम का नहीं नाम जानते, आज यह तक नहीं जान पाते कि बड़े बड़े नेता मंत्री को देखा है, अभिनेताओं की लड़कियां, जिनको यह तक नहीं पता है कि राम 4 भाई थे या 2 भाई थे। महाराज, दशरथ के 3 रानियां थी या 5 रानियां थी, कुछ नहीं पता है। फिर से जागृत करना पड़ेगा हमको, और जो है फिर से जा करके हर एक भाई बंधु से मिल करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा और लोगों को जागृत करना पड़ेगा, ताकि यह पश्चात सभ्यता से मुक्त हो करके अपने कल्याण का मार्ग स्वयं सुनिश्चित कर सके। महाराज, जब जब इसी धर्म पर हानि होती, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। और अभी हम सक्षम हैं, अभी हमारे संस्कार, हमारे धर्म पर कुठाराघात होना प्रारंभ ही हुआ है। अगर अभी जागृत हो गए, विवेकानंद स्वामी ने कहा था, उत्तिष्ठ जाग्य प्राप्त पुराण निबोधयत, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। तो हमारा लक्ष्य है कि हे समस्त हिंदुओं, हे चराचर जगत प्राणियों, उठो जागो और सनातन धर्म के बारे में सीखो, पढ़ो, अध्ययन करो, जिससे आपका और संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र को सार्थक करो। मैं सबको आहूत करता हूँ, आप जुड़ करके किसी भी संगठन से जो धार्मिक हो, जो सनातन धर्म को स्वीकार करने वाला हो, या नहीं जागृत हो सकते, संगठन से नहीं जुड़ सकते, तो कम से कम अपने बच्चों को इतना सिखाइए, गीता, गंगा, गौ, भारत माता, सनातन धर्म, वेद, वेदांग, पुराण आदि में जो हमारे छिपे हुए अमूल रत्न हैं, उनको पहचान कराइए। महाराज, जिस प्रकार हीरा को पहचानने के लिए वहां कोयला में काम करने वाला एक मजदूर नहीं जानता है, उसको जानने के लिए जौहरी की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार जब तक आप सनातन धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक अमूल्य रत्न जो हमारे धर्म में छिपे हुए हैं, उनके बारे में नहीं जान सकते। तो आइए सनातन धर्म के बारे में जानते हैं। बंद कर दीजिए।